यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जनजाति कार्य विभाग में होने वाली चयन प्रक्रिया के बारे में। पूरा टाइम टेबल अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सो आज के सेशन में हम लोग एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। किस दिन आपका कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा, किस तरीके से आपको दस्तावेज सत्यापन करने हैं, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने और किस तरीके से शाला विकल्प चयन आपको चूज करना है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कुछ दिक्कतें जो अभी स्कूल शिक्षा विभाग में जिन भी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उनने जो भी फेस करी है वो सारी दिक्कतें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपसे कोई इस प्रकार की गलती नहीं हो जिसकी वजह से आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आए, है ना, फाइनल जो चयन सूची आएगी उसके अंदर नहीं आए। ठीक है, तो वन बाय वन करके जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे अपन डिस्कस करने वाले। सो आज जैसे ही अगर आप पोर्टल भी ओपन करोगे, टीआरसी पोर्टल, उसमें आप जनजाति कार्य विभाग के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2025-26 पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, है ना। वो मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देती हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रोफाइल पंजीयन, जिला विकल्प चयन एवं दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया 30 जुलाई 2026 को शाम 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। प्रोफाइल पंजीयन करवाना, आपका रजिस्ट्रेशन होना, जिला विकल्प का चयन होना कि आप किस जिले में अपना डीवी करवाने जाओगे, ठीक है, और दस्तावेज अपलोड करोगे, है ना। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर आपसे मिस्टेक हो सकती है, वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये है आपकी पहली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पोर्टल यूजुअली शाम को 5 बजे और 7 बजे बाद ही ओपन हो रहा है, तो एक तो वो पूरा दिन आपका वैसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आवश्यक सूचना है जो रिसेंट अपलोड हुई है, क्योंकि इससे पहले 28 जुलाई का टाइम इन्होंने दिया था। अगली जो इन्फॉर्मेशन है, प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के दस्तावेजों के सत्यापन की समय सारणी एवं जिला आवंटन सूची टीआरसी पोर्टल पर 2/8/2026 को एवं चयनित पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची आपको 7 तारीख को मिलेगी। ठीक है, इसमें 2 डेट भी इन्होंने मेंशन कर दी है कि जो जिला सूची है वो आपको 2 तारीख को मिल जाएगी इसी पोर्टल पर, और जितने भी पात्र और अपात्र सूची है वो आपको 7 तारीख को मिल जाएगी, 7 अगस्त को मिल जाएगी। अब ये इनका पूरा टाइम टेबल जो इन्होंने स्केड्यूल करके बता दिया है। प्रोफाइल पंजीयन, जिला विकल्प चयन एंड दस्तावेज अपलोड के लिए इन्होंने जो तारीख मेंशन करी है उसके अंदर 28 से 1 अगस्त तक की तारीख दे रखी है। दस्तावेजों का जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन जो होगा वो 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में होगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप जिला चयन करेंगे कि किस जिले में जाकर अपने को डीवी करवाना है। ठीक है, लेकिन गेस्ट टीचर के लिए यहाँ पर कंडीशन है कि जिस जिले में आपने पढ़ाया है आप उसी जिले में अपना डीवी करवाएंगे, आप किसी और जिले में नहीं करवा सकते। जस्ट लाइक आपके 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र में आपने 3 अलग-अलग जगह पर एज़ अ गेस्ट टीचर पढ़ाया है, तो आप उन 3 जिलों में से किसी भी एक जिले में जाकर अपना डीवी करवा सकते हैं, ठीक है? ये मैं आपको पूरा कंडीशन अभी पूरा वो जो उनकी नियम पुस्तिका है, वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? तो देखो, प्रोफाइल पंजीयन जिला विकल्प हो गया, दस्तावेजों का भौतिक फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, मीन्स कि आपको जाके करवाना पड़ेगा, वो 3 से 5 अगस्त के बीच में होगा। शाला विकल्प चयन के लिए, क्योंकि इसी बीच में आपका पात्र अपात्र की सूची 7 तारीख को आई जाएगी, 7 अगस्त को, तो शाला विकल्प का चयन आप करेंगे 11 से 12, सिर्फ 2 दिन का समय है, इस बीच में आप अपना स्कूल चूज कर लेंगे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान वाले प्रोफाइल पंजीयन करवाएंगे, जिला विकल्प चयन एंड दस्तावेजों को अपलोड करेंगे 30 अगस्त से 1 अगस्त के बीच में। ठीक है, ये विज्ञान वाले दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करवाएंगे वही सेम 3 से 5 अगस्त के बीच में, और शाला विकल्प चयन करेंगे 11 से 12 अगस्त को। ठीक है, ये 2 दिन सेम ही है, सभी का स्लॉट आपका सेम ही है, चाहे आपने प्राथमिक शिक्षक विज्ञान विषय के लिए अप्लाई किया हो या फिर आपने नॉर्मली दूसरे तरीके से जो नॉर्मल अप्लाई होता है वो यहाँ पर किया हो। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि पुस्तिका में कई सारे नियम है लेकिन वो सारे नियम बेसिक है, लाइक कि टाइम से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना। जब आप दस्तावेज का अपना ये पूरा दस्तावेज अपलोड करोगे तो उसमें जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपका जो इनका मिनिमम पेमेंट है वो आपको यहाँ पर करना रहेगा, और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो 5 रुपए पर पेज यहाँ पर एक्स्ट्रा बोला गया है। ठीक है, वो आपको लास्ट में पेमेंट पेज पर आई जाएगा। तो जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद ये मत सोचना कि लॉक तो हो गया, पेमेंट मैं बाद में कर दूंगा, साथ के साथ कर देना, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, सो दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक कि आपको जो भी नियरेस्ट पड़ रहा है वहां पर जाकर आप दस्तावेज को वेरीफाई करवा सकते हो। अतिथि शिक्षकों को ये चीज स्पेशली गेस्ट टीचर के लिए, कि गेस्ट टीचर को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो।
एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले में चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिला तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार जनजाति कार्य विभाग के जो आयुक्त है उनका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गेस्ट टीचर आप नॉर्मल वाले किसी भी जिले में जाकर करवा सकते हो जो भी आपको पास पड़ रहा हो। ठीक है, और अतिथि शिक्षक उसी जिले में कराएंगे जिस जिले में उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, 3 जिले अगर हैं तो 3 में से जो भी आपको सही लग रहा है जहां पर आपने पढ़ा है वहां पर जाकर करवा सकते हो। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इसी चरण में अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड उपरांत पद स्थापना हेतु जिले का चयन करना होगा कि वो किस जिले में पद स्थापना देना चाहते हैं। आप अपनी होम सिटी में जाना चाहते हो, जिस भी सिटी में, जिस भी शहर में आप जाना चाहते हो, प्रायोरिटी वाइज आप उसे क्या करोगे, अरेंज कर दोगे। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को प्राथमिकता क्रम में देना अनिवार्य होगा। तदुपरांत इसके बाद लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, पैसा आपको यहाँ पर 100 रुपीज और जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर पे करेंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया, आपने सारी प्रोसेस तो कर ली लेकिन आपने पैसा नहीं दिया इनको, राइट, यही कह सकते हैं। ठीक है, अगर पैसा नहीं दिया तो उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और इसके बाद किसी भी तरीके से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पेमेंट आप साथ के साथ कर देना, कल के लिए या लास्ट डेट कल की है तो मैं कल कर दूंगा, ऐसा मत करना। पोर्टल लास्ट डे अच्छे से काम नहीं करता है। बहुत सारे मतलब पेज बार बार रिफ्रेश होता रहेगा, आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते रहोगे तो दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये चीज जितना जल्दी हो सके, जो भी टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है ना, जितनी भी वैसे आपका पुस्तिका में एक एक छोटी से छोटी चीज मेंशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो गलती आपसे हो सकती है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 25 अगस्त 2025 तक के अर्जित या निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक तथा अगस्त 2025 तक के वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र ही यहाँ पर मान्य होंगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने, डीपीआई वालों ने ऐसा किया था कि उन्होंने ये जो अप्रैल वाला सत्र निकला ना 2026 वाला, इसमें भी उन्होंने 30 दिन बढ़ाकर अपना तीसरा सत्र काउंट करवा दिया था। बट वो ये 2026-27 वाला जो सत्र है इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जिस दिन आपने फॉर्म भरा था ना तब तक आपके पास 200 दिन का कार्यकाल और 3 सत्र जो रहते हैं वो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। ठीक है, तो इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में अगस्त 2025 तक जिन अभ्यर्थियों के पास 3 सत्र है और 200 दिवस का अध्यापन अनुभव है, ठीक है, तथा प्रतिशत न्यूनतम 30 दिवस का अनुभव होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक का आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ रहे होंगे, जिनने गेस्ट टीचर किया है उनको ये 200 दिन वाला पूरा आइडिया यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारों के साथ अभी हुआ है कि उनका सत्र इस साल वाला जो है वो काउंट नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, सेम एज इट इज डिग्री के लिए भी यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट टू इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए। ठीक है, और अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि आपके 2 रिजल्ट आए थे। ठीक है, एक पुराना रिजल्ट आया था और एक अभी रिवाइज्ड रिजल्ट आया था। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो मेक श्योर कि आप नया वाला रिजल्ट डालें। ठीक है, बहुत सारों ने पुराना वाला रिजल्ट डाला था, फिर उनको समझ में आया कि हमसे गलती हो गई है, फिर उन्होंने एफिडेविट बनवाया, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आप वहां पर जाकर उनको क्लैरिफाई करोगे कि नहीं, मुझसे गलती से डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए थे, तो ऐसा मत करो। आपको पता ही है कि नया रिजल्ट आए तो डेफिनेटली आपको नया वाला रिजल्ट अपलोड करना है बजाय पुराने वाले रिजल्ट के। ठीक है, पुराना रिजल्ट साथ में लेकर जाना, बस उसको कहीं भी अपने, जब आप दस्तावेज अपलोड करोगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उस टाइम पर भी ध्यान रखना कि हम हमारा नया वाला रिजल्ट ही डालें। ठीक है, चलिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया गया है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनका मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को अतिथि शिक्षक अनुभव हेतु मान्य किया जाएगा। ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जस्ट लाइक कि मैं ग्रेजुएशन अपना डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने एज अ गेस्ट टीचर पढ़ाया है, लेकिन मेरे कॉलेज का और जहां पर मैंने गेस्ट टीचर पढ़ा है उसका दायरा 8 किलोमीटर का होना चाहिए, तभी टीचर पढ़ भी सकता है। जस्ट लाइक कि आप पढ़ भी सकते हो और पढ़ा भी सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाकर या दूसरे शहर में जाकर कहीं पर जाकर गेस्ट टीचर पढ़ाते हो, आपका कॉलेज किसी दूसरी जगह पर है और आप रेगुलर हो, आप कॉलेज में भी रेगुलर हो और आप गेस्ट टीचर भी पढ़ा रहे हो, तो फिर वो आपका जो गेस्ट टीचर वाला जो अनुभव है उस समय का, उस दिन का, या जितने भी दिन का आपने किया है,
वो सत्र वो काउंट नहीं करेंगे। ये स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि उनको पता होता है कि कॉलेज तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वो अपना डिग्री भी ले लेते हैं और एज अ गेस्ट टीचर भी पढ़ा देते हैं, तो वो चीज फिर वैलिड नहीं होती है। उसमें फिर आपका गेस्ट टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के अध्यापन का कार्य किया गया है और उस स्थान से मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी से नियमित छात्र के रूप में अगर उन्होंने उपाधि ले रखी है, तो इस अवधि का अतिथि शिक्षक अनुभव जो है वो मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन दिनों को छोड़कर जितने भी दिन आपके काउंट होंगे और जितने भी सत्र काउंट होंगे, केवल वही चीज वो मान्य करेंगे। तो इस चीज का आप खास से ध्यान रखिएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। जिनको भी बोनस अंक मिले हैं, आप सभी को पता होगा, आप सभी को एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। ठीक है। वो आप सभी ने देखा होगा, एक पेज पर आपका जो भी 1 सेकेंड, जो भी आपका रिजल्ट आया होगा, वो वाला पेज जो है आपके जो भी 3 सेट यहाँ पर बनेंगे उसमें लगाना होगा। ठीक है। वहीं से आपको बता दिया होगा कि किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है डीवी के टाइम पे। तो जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्राप्त हुए, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थिता जो है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगी। जो प्रॉपर आपका सीआरआर नंबर होगा, वो सारी चीजें आपको वहां पर डालनी होगी। ठीक है। चलिए, चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आप यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे और नियुक्ति आपको उसी के बाद मिलेगी जब परीक्षण होगा। ठीक है। ये चीज आपको पता है किस तरीके से होता है। ओके। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है ना। हालांकि आप चाहे तो पूरी विभाग की जो भी यहाँ पर बुक अपलोड हुई है, जो भी मैनुअल अपलोड हुआ है, उसे जाकर चेक कर सकते हैं। हर छोटे से छोटा पॉइंट आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। जो मेन था, जहां पर गलती हो सकती थी, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है। अपना डाइस कोड वगैरह, एनआईओएस वाले हो तो डाइस कोड वगैरह पहले से चेक करके रखना, है ना, कि कोई गलती आपको बाद में ना मिले। ठीक है। और किसी भी कारण से अगर दस्तावेज होल्ड हो जाते हैं, है ना, जैसे अभी डीपीआई में आपने देखा होगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग का हुआ है, 874 स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को होल्ड कर दिया है। अपात्र करने के बाद भी 874 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट अभी होल्ड पर हो गया है। तो उनको आगे क्या प्रोसेस करना है वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करें। छोटी सी भी मिस्टेक अभी आपका जो नियरेस्ट सिटी या होम सिटी में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो रोक सकती है। ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ध्यान से ही आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। एक एक करके आप सारे पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। सारे पॉइंट में यही दिया हुआ है, मेनली यही इन्फॉर्मेशन है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो टाइम पे आप उसका पेमेंट कर दें, नहीं तो फिर आपका डिले होगा और वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये पोर्टल बार बार आपके लिए ओपन हो, कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जैसे डीपीआई में हुआ है कि 10 अगस्त को फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है उन लोगों के लिए। ठीक है। तो आप इस चीज के भरोसे मत बैठो कि हमारा भी पोर्टल फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है। जो जिस टाइम पर आपको दिया है उसी टाइम पर आप पूरा प्रोसीड करेंगे। गेस्ट टीचर वाले ध्यान रख लेना कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ध्यान से अपलोड करने हैं। पुराना रिजल्ट कोई अपलोड नहीं करेगा, सभी रीसेंट नया रिजल्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो डीपीआई वालों ने, जो स्कूल शिक्षा विभाग में जिन्होंने भी अपना डीवी किया है, उनने गलतियां करी थी, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट जिन्होंने अपना दे दिया है, डीवी वगैरह करवा लिया है, वो आपको यहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।